आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 जून 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है। मात्र 25 साल की उम्र में ही अंग्रेजों ने इनको धीमा जहर देकर मार दिया था। इनके जीवन के बारे में कुछ खास बातें भी आप देख सकते हैं। 20 साल की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों की जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। 9 जून 1900 को इनका निधन हुआ था और आज भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि है। इस दिन को बिरसा शहादत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और हमारी तरफ से भी कोटि कोटि नमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए, भारत के लिए एक बड़ी अच्छी उपलब्धि निकल कर आ रही है। जापान में 13 अक्टूबर तक चलने वाले ओसाका वर्ल्ड एक्सो में भारत का 5वां स्थान रहा है। 160 से भी ज्यादा देश इसमें प्रतिभागी होंगे यानी शामिल हो रहे हैं। और खबर है, यूरोपीय विमान निर्माता कंपनी ATR भारत को लेकर उत्साहित है। अगले 10 सालों में 300 टर्बो प्रो बेचने की योजना है। चलिए खबर देखिए। महंगाई के कैलकुलेशन में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब ऑनलाइन शॉपिंग भी होगी। CPI का हिस्सा और बेस ईयर भी बदलेगा। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो सरकार पहली बार CPI की गणना में ऑनलाइन शॉपिंग को भी शामिल करेगी, क्योंकि दिनों भारत में ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। तो इसी बढ़ते हुए मार्केट को देखते हुए सरकार पहली बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अगले संशोधन में 12 शहरों में ऑनलाइन खरीदारी के व्यवहार को भी ट्रैक करेगी, जिससे कि एक्चुअली महंगाई और उपभोक्ताओं के कंजशन यानी कंज्यूमर डाटा का भी। अब महंगाई देश की GDP इनमें कैलकुलेशन किया जाएगा, है ना। और वहीं दोस्तों, ई-कॉमर्स मार्केट को लेकर CCPA ने भी परामर्श दिया। कहा कि ई-कॉमर्स मंच 3 महीने में खुद ऑडिट कर डार्क पेटेंट का समाधान खोजे, जिससे कि भ्रमित करने पर नकल कसी जाएगी। CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से देश के सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से यह बात कही गई है कि आप खुद ऑडिट करके 3 महीनों में डार्क पैटर्न की समस्या का समाधान निकालें। ऐसा है ना, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी तरीके से भ्रमित ना किया जाए। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक बार फिर से बेनकाब हुआ। पाकिस्तान अब खुलासा सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से भारत पर हमले के नकली सबूत बनाए थे। सैटेलाइट की तस्वीरों ने पोल खोली। पाकिस्तान के नए नए झूठ हर दिन सामने आ रहे हैं। और इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि पाकिस्तान की एक और करतूत सामने आई, जो पाकिस्तान ने दावा किया था, न कि उसने भारत के 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तो अब सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान की यह पोल भी खुल गई है, जिसमें पता चला कि उसने अपने दोस्त चाइना के साथ मिलकर इन तस्वीरों से छेड़छाड़ की थी, जिसमें एगबिन विमान को भी फर्जी बताया गया। भारत के S-400 रडार सिस्टम को नष्ट करने का दावा भी पाकिस्तान का झूठा निकला है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ने जारी किया एक नया नंबर। अब ग्राहक किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने पर या साइबर फ्रॉड होने पर अगर आपके पास SBI में खाता है और उसमें किसी तरह की साइबर क्राइम की घटना होती है, तो आप +9 1600 से शुरू होने वाले नंबरों से आने वाली कॉल की सत्यता के बारे में SBI ने ग्राहकों को जानकारी देने के लिए एक नोटिस जारी किया है। मतलब SBI की तरफ से। अब अगर ग्राहकों को किसी भी तरह का कोई नोटिस आता है, मैसेज आता है ना, तो वह इसी नंबर की सीरीज से आएगा। प्लस 99,600 नंबर से कॉल आता है, तो आप समझ सकते हैं कि यह असली या वेदर कॉल है। समझ रहे हो। बाकी किसी तरह का साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप एक 939 नंबर पर कॉल करके तो कंप्लेंट दर्ज करा ही सकते हैं, या गवर्नमेंट के साइबर क्राइम पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आए दिन इसी साइबर क्राइम की, साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ती रहती हैं। मैंने आपको कल दिन में ही DLS न्यूज़ चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि यह जानकारी देख लो, वरना 5000 का नुकसान हो सकता है। दरअसल आजकल मोबाइल टावर लगाने के नाम पर भी यह फ्रॉड चल रहा है। लोगों से 5000 रुपये का डिपॉजिट मांग रहे हैं। जालसाज तो दूरसंचार विभाग ने कहा कि यह नोटिस फेक है। ऐसी कोई भी स्कीम या योजना सरकार की तरफ से नहीं निकाली गई है। इसी तरह से अब एक और नया फेक चेक भी देखिए। आपकी क्या महिलाओं को मुफ्त में स्कूटी मिलेगी।